जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे आसान तरीका आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अगर आपका अगर पीरियड इनरेगुलर है, पीरियड रेगुलर है, किसी भी हाल में आपका पीरियड आ रहे हैं, तो आप अगर इन तरीकों को समझ लेंगी, इस जो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इन तरीकों को अगर ये तरीका आपको अगर समझ में आ गया, इन तरीकों पे अगर आपने गौर करके समझ लिया, तो 100% आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल हो जाएगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 फार्मूला आपको अपनाने हैं। कौन से फार्मूला है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, फिर कमेंट करते हो या फिर शॉर्ट वीडियो देख के आगे कमेंट करते हो कि मैम मुझे ये परेशानी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, हो ना हो आपका जो भी समस्या है उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा होगा, तो उस वीडियो से आपको नॉलेज मिल जाएगी, जिससे कि आपकी जो भी जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको सबसे पहला, हर बार मैं बोलती हूँ कि ओवोल्यूशन को समझिए, लेकिन ओवोल्यूशन अपना कोई समझना नहीं चाहता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि किसी का पीरियड जो है इनरेगुलर है, यानी कि पीरियड कभी आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आते हैं कि पीरियड कभी भी आ गए। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि अगर आपका पीरियड इस महीने आया, अगले महीने नहीं आया, फिर अगले महीने आया, तो ये जरूरी नहीं है कि इस महीने आया तो इस महीने आएगा तो भी एक ही अंडा निकलेगा, अगले महीने आएगा तो भी एक ही अंडा निकलेगा, उसके बाद वाले महीने में आएगा तो भी एक ही अंडा निकलेगा, और 2 से 3 महीने बाद आएगा तो भी आपके जो ओवरी है उससे एक ही अंडा निकलेगा। डबल अंडा आपकी ओवरी से नहीं निकलेगा। पहली बात इस बात को आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि काफी महिलाओं का ये भ्रम है कि मेरा 1 महीना छोड़ के आता है तो क्या मेरा ओवोल्यूशन होता है। ओवोल्यूशन तो होता ही है, अंडा तो बनता है, अंडा निकलता है, और फ्रेंड्स हर प्रक्रिया आप में होती है, लेकिन आप उस चीज को अपने माइंड में इतने स्ट्रेस लेके बैठ जाते हो कि उस चीज को समझते नहीं हो कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। पहली बात। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक चीज और समझना है कि जब आप जो है इस 3 फार्मूला में पहला फार्मूला आपको ये अपनाने हैं कि आपका पीरियड साइकिल जो भी है, पहली बात कि जो भी पीरियड साइकिल है, अगर आप अपना ओवोल्यूशन आपको निकालने आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया है, कैलेंडर मेथड से भी बताया है, उसके अलावा आपको जो है कि आप अपने फर्स्ट वाले भाग को, सेकंड वाले भाग को, थर्ड वाले भाग को छोड़ के जो बीच में सेकंड वाला भाग आता है उसमें आपको रिलेशन मेंटेन करना है, तो इस मेथड को भी आप अपना सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस महीने जो तारीख को पीरियड आया, अगले महीने जो तारीख को पीरियड आने वाला है, उसमें से बिल्कुल आसानी से 14 दिन माइनस कर दीजिए। जो दिन आ रहा है वो समझिए कि आपका ओवोल्यूशन का समय है, ओवोल्यूशन का दिन है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा मेथड आपको अपनाने क्या है कि देखिए, दूसरा मेथड अपनाने ये है कि जब आपका पीरियड इनरेगुलर है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा ओवोल्यूशन कब होने वाला है, तो जब पीरियड इनरेगुलर है तो आपको एक बात तो आप जानती होंगी कि इनरेगुलर पीरियड हो या फिर रेगुलर पीरियड हो, हर हर जो भी पीरियड आ रहा है उसमें रिलेशन मेंटेन करना काफी जरूरी है। ये बात आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि जब एक हस्बैंड और वाइफ रिलेशन में आते हैं तो ही एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक बात आपको समझना होगा कि इनरेगुलर पीरियड में आपको अपना ओवोल्यूशन कैसे समझना है। तो इनरेगुलर पीरियड में आपको अपना ओवोल्यूशन नहीं समझना है। इनरेगुलर पीरियड में आपको करने क्या है कि जब आपका पीरियड इनरेगुलर है, आपको या फिर इनरेगुलर पीरियड है या फिर रेगुलर पीरियड है और ओवोल्यूशन ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन में इस चीज को आप अपना सकते हो। आपको करने क्या है, आपको करने ये है कि जो आपका पीरियड का जो डेट है, जो भी पीरियड का डेट है, तो एक बात आप समझिए कि जो पीरियड का फ्लो होता है उसमें आपको रिलेशन रखेंगी तो उसमें आपको बच्चा नहीं होगा, और उसके 2 दिन बाद भी रिलेशन मेंटेन करेंगी तो उसमें बच्चा आपको नहीं होने वाला है। तो आपको करने क्या है, आपको करने ये हैं कि जो पीरियड आपका आया है उसके 8वें 10वें दिन के बाद रिलेशन रखना शुरू कर देना है। और ये रिलेशन कैसे रखना है, तीसरा जो मेथड होता है, ये रिलेशन आपको ऐसे रखना है कि देखिए, जैसे रिलेशन आप रख रहे हो तो इस बात को आपको समझना है कि अगर पुरुष का जो मेल का सेल्स होता है वो कितना ही कमजोर है, बिल्कुल ही कमजोर है, लेकिन उसका जो लाइफ है वो आपके ओवरी में, आपके फैलोपियन ट्यूब में 2 से 3 दिन तक रहता ही
है, तो उसमें आपको समझना इस बात को है कि 2 से 3 दिन आपका जो जो मेल का सेल्स है वो आपके ओवरी में जिंदा रहता है। तो आपको करने क्या है कि हर तीसरे दिन आपको रिलेशन बना लेने हैं, आपको चौथे दिन नहीं बनाने हैं। जैसे कि अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आपके जो मेल का सेल्स है वो वीक है या फिर वीक नहीं है, कमजोर है कि नहीं है, या फिर वो कैसा है, ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बस एक काम, एक चीज पे आपको फोकस करने हैं, आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको करने क्या है कि हर तीसरे दिन आपको रिलेशन रखने हैं, हर तीसरे दिन रिलेशन रखने हैं, क्योंकि अगर वो कितना भी कमजोर रहेगा तो 2 से 3 दिन तक जीवित रहेगा। पहली बात। दूसरी बात की जो आपका अंडा निकल रहा है उसकी सेल्फ लाइफ 24 घंटे होती है, 24 से 36 घंटे होती है, तो ये 24 घंटे जीवित रहता है। तो 3 दिन आपका जो पुरुष का सेल्स है वो जीवित रहता है और आपका 1 दिन अंडा जीवित रहता है, तो ये 4 दिन हो गया। तो 4 दिन, जब ये 4 दिन का आपका समय मिल गया, तो 4 दिन में आप चौथे दिन आपको रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि देखिए चौथे दिन रिलेशन रखोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो मेल का सेल्स है जो आपके फील्लोपियन ट्यूब में जाके डिपॉजिट हो रहा है उसकी वो खत्म हो जाएगा, वो वहीं पे सारा मर जाएगा। और वहां पे अगर हो सकता है कि चौथे दिन आपका अंडा निकल गया तो वहां पे मेल का सेल्स तो रहेगा नहीं जो कि उसे फर्टिलाइज करेगा। और यहाँ पे अगर आप तीसरे दिन, हर तीसरे दिन जो आपका जो मेल है वहां पे स्पर्म छोड़ता रहेगा हर तीसरे दिन, तो वहां पे स्पर्म जो है हर तीसरे दिन मौजूद रहेगा, वहां पे जो सेल्स है वो हर तीसरे दिन सेल्स मौजूद रहेगा, सेल्स की वहां पे कमी नहीं होगी। तो जब सेल्स की कमी नहीं होगी तो आपको टेंशन भी नहीं होगा कि इस जो आपका अंडा है कब निकल रहा है। सेल्स, क्योंकि सेल्स वहां पे मौजूद है, एक सेल्स को मरते मरते दूसरा सेल्स वहां पे मौजूद हो जा रहा है, क्योंकि तीसरे दिन, हर तीसरे दिन आप रिलेशन रख ले हर तीसरे दिन आप रिलेशन मेंटेन कर ले रहे हो, तो एक सेल्स को मरते मरते दूसरा सेल्स जो है जीवित एक्टिव सेल्स वहां पे डिपॉजिट हो जा रहा है। तो जब भी आप रिलेशन रखोगे तो वहां पे जो भी आपका अंडा निकलेगा जो ही, तो वहां पे उसे फर्टिलाइज कर लेगा। तो फ्रेंड्स, इस 3 मेथड को आपको अपनाने काफी जरूरी है। अगर इस 3 मेथड को अपना लिए तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम आपको और करने हैं कि रिलेशन में रहना कैसे है। ये बहुत सारा जो है कमेंट है कि मैं रिलेशन मेंटेन कैसे करूं, तो इस चीज पे आपको फोकस नहीं करना है कि रिलेशन किस जो है पोजीशन में रहना है, कैसे रहना है, इस पे बिल्कुल आपको ध्यान अपना नहीं डालना है और इस चीज को बिल्कुल आपको छोड़ देने हैं। आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप रिलेशन मेंटेन करिए, लेकिन एक चीज पे आपको फोकस करने हैं कि रिलेशन मेंटेन करते समय आपको उठना नहीं है, और भी बहुत सारे उस पे जो है आपको बहुत सारे उस पे नियम हैं जो कि मैंने बताए हैं वीडियो में, उस वीडियो को भी आप ढूंढ के और चेकआउट कर सकते हो। तो ये 3 मेथड अपनाइए, ओवोल्यूशन को ट्रैक करिए। अगर ओवोल्यूशन नहीं आपसे ट्रैक हो पा रहा है तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बता भी दूंगी। लेकिन नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओवोल्यूशन नहीं ट्रैक हो रहा है तो आप अपना जो है पीरियड का डेट समझिए, और जो भी आपका डेट है, लॉन्ग साइकिल है ये शॉर्ट साइकिल है, इस चीज को, ये चीज तो आपको समझ में आ रहे होंगे ना कि आपका लॉन्ग में पीरियड आ रहा है, शॉर्ट में पीरियड आ रहा है। तो इस चीज से लेके आप 10वें दिन तक आप जो है रिलेशन में रहोगे, 8वें 10वें दिन के बाद पीरियड के, तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। इस 3 मेथड को अपनाइए, आपको 100% कंसीव हो जाएगा।